Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the fourth part of our chapter Improvement in Food Resources, and in this part we learn about animal husbandry, in which we learn about cattle and poultry farming. In our previous part we have discussed about crop protection management. So let's begin our topic animal husbandry. Animal husbandry is the scientific management of animal livestock in an efficient manner to obtain food and other useful products from them. बच्चों, एनिमल हस्बेंड्री क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमारा चैप्टर क्या है बच्चों? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है। और हमने बात की थी चैप्टर के स्टार्टिंग में कि फूड रिसोर्सेज हमारे क्या हैं, हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही फूड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो प्रीवियस पार्ट्स में हमने बात की क्या बच्चों कि किस तरीके से हम जो हमारे क्रॉप प्लांट्स हैं उनके वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो इस पार्ट में हम बात क्या करेंगे बच्चों कि एनिमल से जो हमको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है, उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमको पता है कि जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, ठीक है। तो हमको हमारी डिमांड्स फुलफ़िल करनी है, ठीक है। और हमारा जो सोर्स है फूड का, क्रॉप्स भी हैं एंड एनिमल्स भी हैं, ठीक है। तो हमको एनिमल्स में भी क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसी साइंटिफिक मैनेजमेंट हमको करना पड़ेगा जिससे हम एनिमल से जो हमको प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनको भी हम इंक्रीज़ कर सकें और इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। आगे बात करते हैं। इट इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज़ कंट्रोल। यहाँ पे बच्चों क्या एस्पेक्ट्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में, हम करने क्या वाले हैं? यहाँ पे हमारा जो एनिमल लाइव स्टॉक है हम उसकी फीडिंग को, ब्रीडिंग को और जो डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल करने वाले हैं, ठीक है। हम उन एनिमल्स को अच्छा फीड देंगे, फूड देंगे, अच्छा हम उनकी ब्रीडिंग पे ध्यान रखेंगे और डिजीज़ कंट्रोल करेंगे। तो क्या करेंगे हम, जो है उनकी क्वालिटी को, उनसे जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाले हैं उसको इम्प्रूव, इंक्रीज़ कर सकेंगे, ठीक है। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। एनिमल बेस्ड बच्चों फार्मिंग में क्या क्या इंक्लूड है? देखिए, कैटल है, गोट है, शीप है, पोल्ट्री है एंड फिश फार्मिंग है, ठीक है। इस चैप्टर में बच्चों आपके लेवल पे कोर्स में क्या है, आपके कैटल फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, फिश फार्मिंग है, फिश प्रोडक्शन है और बी कीपिंग है, ठीक है। तो इस पार्ट में बच्चों हम बात करने वाले हैं क्या, कैटल फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। आगे देखिए, एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज द डिमांड फॉर मिल्क, एग्स एंड मीट इज ऑल्सो गोइंग अप। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ठीक है, तो हमारी जो डिमांड्स है वो भी बढ़ती जा रही है। किसकी डिमांड से बच्चों? एनिमल से हमको क्या मिल रहा है? मिल्क मिल रहा है, ठीक है, एग्स मिल रहे हैं, मीट मिल रहा है, डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल रहा है। इसके अलावा जैसे हमने बात की बी कीपिंग, तो हनी मिल रहा है, वैक्स मिल रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं। तो हमको क्या करना है बच्चों, इसलिए हमको इन एनिमल्स से जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनको इंक्रीज़ करना है, उनके को इम्प्रूव करना है, ठीक है, क्योंकि हमको अपनी जो नीड है उसको फुलफ़िल करना है, ठीक है। सो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन ऑल्सो नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। इसलिए जो ये लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है इसको भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे बात करेंगे, हमारा टॉपिक क्या है, कैटल फार्मिंग, ठीक है। पर्पज़ ऑफ कैटल फार्मिंग, क्या पर्पज़ है बच्चों कैटल फार्मिंग का? देखिए, 3 पर्पज़ हम देख रहे हैं। फॉर गेटिंग मिल्क, एक तो क्या है, कैटल से हमको मिल्क मिल रहा है, बिल्कुल। एंड प्लाउइंग फील्ड्स, फील्ड्स में प्लाउइंग के काम में आ रहे हैं, ठीक है। और क्या है, बुल कार्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में भी बच्चों हमारे जो बुल हैं, ये जो कैटल हैं, ये काम में आते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, पर्पज़ हो गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बच्चों हम टाइप्स ऑफ कैटल्स। कैटल्स के टाइप्स देखते हैं पहले हम। इंडियन कैटल बिलोंग्स टू 2 डिफरेंट स्पीशीज़। इंडिया में बच्चों क्या है, कैटल में हमारे यहाँ पे हम 2 स्पीशीज़ देखेंगे, 2 डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। कौन कौन सी? देखिए, काउ एंड बफलो। अब काउ, इसका साइंटिफिक नेम है बच्चों ये बोस इंडिकस, ठीक है। और बफलो बोस ब्यूबेलिस, ठीक है बच्चों। ये क्या है, साइंटिफिक नेम। जैसे हमने प्लांट्स के केस में देखे थे, बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम, ठीक है ना। जो हमने बाइनोमियल सिस्टम देखा था, नॉमेनक्लेचर का किसने दिया था? लिनियस ने दिया था, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, साइंटिफिक नेम है, ठीक है। थ्रू आउट द वर्ल्ड ये नाम जो है वो सेम रहेंगे, ठीक है। ये बोस इंडिकस किसके लिए है? ये काऊ के लिए, ठीक है। बोस ब्यूबेलिस किसके लिए है? बफलो के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बच्चों, ध्यान देने वाली बात, वही हमारा जीनस एंड स्पीशीज़, ठीक है। ये 2 हमने वहाँ पे कैरेक्टर लिए थे, ठीक है बच्चों। तो ये सिंपल सी बात हो गई, काउ एंड बफलो। अब आगे बात करते हैं बच्चों, और हम क्या देखते हैं, मिल्च एनिमल। अब ये मिल्च एनिमल क्या है, इसको समझो बच्चों। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। हम बात कर रहे हैं कि कैटल से हमको क्या मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, ठीक है। तो मिल्क कौन दे रहा है बच्चों? मिल्क दे रही है फीमेल, ठीक है ना। तो जो मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मिल्च एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं बच्चों? डेयरी एनिमल्स, ठीक है।
क्योंकि जो मिल्क प्रोडक्शन का काम है और कहाँ हो रहा है, डेयरीज में हो रहा है, ठीक है। तो ये एनिमल्स और क्या कहलाते हैं, डेयरी एनिमल्स, ठीक है। सेकेंड क्या है, ड्रॉट एनिमल्स। ये क्या है बच्चों, एनिमल्स यूज फॉर फार्म लेबर और एग्रीकल्चरल वर्क, ठीक है, आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स। ये बच्चों क्या है, जो लेबर के काम में आ रहे हैं, एग्रीकल्चरल जो वर्क है वहाँ पे काम में आ रहे हैं, ठीक है। इनमें मिल्क प्रोडक्शन की पावर नहीं है, वो पावर किस में है, वो फीमेल में है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, मिल्क एनिमल एंड ड्रॉट एनिमल, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है, यहाँ से आ सकता है कि व्हाट यू मीन बाय मिल्क एनिमल, ठीक है। तो बहुत सिंपल, क्या है, मिल्क एनिमल वो है जो मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है, फीमेल्स, ठीक है ना। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर मिल्क एनिमल्स, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, लैक्टेशन पीरियड। अब ये लैक्टेशन पीरियड क्या है, इसे हम समझते हैं। देखो बच्चों, फीमेल है, फीमेल में हमने बात की क्या, किसकी पावर है, मिल्क प्रोडक्शन की पावर है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है हमारा ये टॉपिक, लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। समझो, मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लैक्टेशन पीरियड। मिल्क प्रोडक्शन जो है बच्चों, वो किस पे डिपेंड करता है, वो ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। किसके ड्यूरेशन पे, लैक्टेशन पीरियड के ड्यूरेशन पे, ठीक है। अब क्या है लैक्टेशन पीरियड, इसे समझते हैं। द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ अ यंग वन काफ इज कॉल्ड लैक्टेशन पीरियड। बच्चों, जब कोई फीमेल काऊ है या बफलो है, ठीक है, जब वो अपने यंग वन को बर्थ देती है, उसके बाद में उसमें एक एबिलिटी आती है, किसकी, मिल्क प्रोडक्शन की, ठीक है ना। तो क्या है वो पीरियड, जिस पीरियड तक वो मिल्क प्रोडक्शन कर सकती है, कब, आफ्टर द बर्थ ऑफ अ यंग वन, ठीक है, वो क्या है बच्चों, लैक्टेशन पीरियड है, ठीक है। बेसिकली क्या है बच्चों, जो काऊ है या फीमेल काऊ है या बफलो है, ठीक है, जो हमारे मिल्क एनिमल है ना, वो क्या होता है, जब उनका बेबी होता है, काफ होता है, तो उसके बाद में उनमें क्या पावर आती है, मिल्क प्रोडक्शन की पावर आती है, ठीक है। और वो पावर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी तक वो पावर रहती है, मतलब इतना लंबा उनका जो है लैक्टेशन पीरियड होता है, ठीक है। ये उनका क्या होता है, ड्यूरेशन होता है, ठीक है ना। सो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। तो हम इस लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज करके मिल्क प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स क्या है बच्चों, यहाँ पे हमने जो ड्यूरेशन है लैक्टेशन पीरियड की उसको इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, उस पूरे ड्यूरेशन तक मिल्क प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया है, ठीक है बच्चों, ये बात हो गई। तो कुछ हार्मोन्स के थ्रू ऐसा किया जा सकता है, क्या करते हैं कि जो लैक्टेशन पीरियड है उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो उतने टाइम तक जो फीमेल है वो मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, हमारा लैक्टेशन पीरियड है, ठीक है। ध्यान रखेंगे हम, अगर लैक्टेशन पीरियड की डेफिनेशन पूछते हैं तो क्या आएगा, द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ अ यंग वन, ठीक है। बिल्कुल, ये जो कैपेसिटी है ये आएगी ही कब, आफ्टर द बर्थ ऑफ अ यंग वन और काफ, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं हम, एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड्स, एग्जाम्पल जर्सी, ब्राउन स्विस आर सेलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड्स, while local breeds, example रेड सिंधी और साहिवाल, आर सेलेक्टेड फॉर एक्सीलेंट रेजिस्टेंट टू डिजीज। देखो बच्चों, हमने प्लांट्स में बात की थी हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है ना। वहाँ पे आपने समझा था कि दो डिफरेंट जब ब्रीड को हम क्रॉस कराते हैं तो हम लेते क्या है, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें दोनों की क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ऐसा ही एनिमल्स में भी होता है, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग यहाँ पे भी होती है ना। तो यहाँ क्या कर रहे हैं बच्चों, जो हमारी फॉरेन ब्रीड है जिसे बोलते हैं एक्सोटिक, ठीक है ना, ये हमारी इंडियन नहीं है, ठीक है। तो ये जो फॉरेन ब्रीड है इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे जर्सी काऊ है, ठीक है, ब्राउन स्विस है, इनको सेलेक्ट किया जाता है। क्यों, क्योंकि इनमें क्या प्रॉपर्टी है, इनमें प्रॉपर्टी है कि ये लॉन्ग टाइम तक मिल्क प्रोडक्शन कर सकती हैं, इनका जो लैक्टेशन पीरियड है वो कैसा है, लॉन्ग है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी होगी, ओके। अब क्या है, जो हमारी लोकल ब्रीड्स है जैसे रेड सिंधी है और साहिवाल है, ठीक है, उसमें क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, उसमें एक प्रॉपर्टी है, उनमें एक्सीलेंट क्या है, रेजिस्टेंस पावर है डिजीज से, ठीक है, जल्दी से उनको कोई डिजीज अफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो जब इन दोनों के बीच में ब्रीड कराएंगे तो जो नेक्स्ट प्रोजेनी बनेगी ना बच्चों, उनमें ये दोनों प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है। उनका जो लैक्टेशन पीरियड है वो भी लॉन्ग होगा और उनमें एक्सीलेंट रेजिस्टेंस पावर होगी डिजीज से, ठीक है, ओके। द टू कैन बी क्रॉस ब्रीड टू गेट एनिमल्स विद बोथ द डिजायर्ड क्वालिटीज। इन दोनों में क्रॉस कराया जाता है तो जो एनिमल हमको मिलता है उनमें दोनों की ही क्वालिटीज प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये क्या है, जर्सी काऊ है, ठीक है, और ये क्या है, हमारी रेड सिंधी है, ठीक है। इसमें क्या कैपेसिटी है, इसका लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड है, और इसका क्या है बच्चों, इसकी क्या क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी की इसमें बहुत अच्छी रेजिस्टेंस पावर है डिजीज से, ठीक है। तो जब इन दोनों के बीच में क्रॉस ब्रीड कराएंगे तो जो नेक्स्ट प्रोजेनी मिलेगी उनमें क्या होगा, ये दोनों ही क्वालिटी होंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया,
ये एक हमारी टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गया। हमने जो हमारी नेक्स्ट प्रोजेनी है उसको इम्प्रूव कर दिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं केयर ऑफ कैटल। अब कैटल्स की टेक केयर हम कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई हमने बात की थी कि यहाँ पे हम एनिमल हस्बेंड्री में करने क्या वाले हैं, यहाँ पे हम फीडिंग है, ब्रीडिंग है और डिजीज़ कंट्रोल, इनका मैनेजमेंट हमको करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है बच्चों, सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, क्लीनलीनेस, ठीक है, बहुत ज़रूरी है ना। रूफ्ड शेल्टर विद गुड वेंटिलेशन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड। क्या है बच्चों, जो शेल्टर हो रूफ्ड हो, है ना, और क्या हो, वहाँ पे गुड वेंटिलेशन हो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वेंटिलेशन होना बच्चों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और क्या है, जो शेल्टर है उसका काम ही क्या है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किससे, रेन से, हीट से एंड कोल्ड से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमको क्लीनिनेस का बहुत ध्यान रखना है, ओके। रेगुलर ब्रशिंग ऑफ स्किन ऑफ कैटल, ये क्या है बच्चों, जो कैटल्स की स्किन है उनकी रेगुलर ब्रशिंग होनी चाहिए, क्लीनिंग होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि बच्चों उन पे क्या होता है, कुछ एक्सटर्नल पैरासाइट्स आ सकते हैं, ठीक है। और अगर स्किन पे पैरासाइट्स हैं तो वो डिफरेंट स्किन डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनकी स्किन की जो है ब्रशिंग, क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्लोपिंग फ्लोर फॉर शेल्टर फॉर अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग। जो शेल्टर है उसका जो फ्लोर है वो कैसा हो, स्लोपिंग हो, ठीक है, उसका स्लोप सही हो, ताकि वहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं हो, ठीक है। वाटर लॉगिंग अगर होगा तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज होने का चांस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसकी स्लोपिंग सही हो फ्लोर की, जिससे वहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बच्चों फूड। अब इन कैटल्स को हमको फूड भी देना है ना, तो किस किस टाइप का फूड इनको देना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, रफेज मेनली कंटेनिंग फाइबर। क्या देना है बच्चों, सबसे ज़्यादा इनको रफेज चाहिए होता है, ठीक है। रफेज क्या होता है, कंटेनिंग फाइबर, ठीक है। रफेज में बहुत ज़्यादा क्या होता है बच्चों, फाइबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंसनट्रेट्स कंटेनिंग प्रोटीन्स। और बच्चों इनको जो डाइट दी जाती है उसे क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट्स, जो किस में रिच होते हैं, प्रोटीन्स में रिच होते हैं, ठीक है। तो इनकी डाइट का भी हमको ध्यान रखना है। भाई इन एनिमल्स से हम क्या ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, तो उस मिल्क की क्वालिटी तभी अच्छी होगी जब इनकी डाइट का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। फूड कंटेनिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन एंड मिनरल्स फॉर एनहांस्ड मिल्क प्रोडक्शन। और क्या है बच्चों, जो इनका फूड हो उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होने चाहिए, लाइक विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। किसके लिए, फॉर एनहांस मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों डिजीजेस। अब क्या था थर्ड हमारा, हमको इनको डिजीज से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। डिजीजेस कैन कॉज डेथ एंड रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन। बच्चों इन कैटल्स में अगर डिजीज हो गई है तो वो इनकी डेथ कॉज कर सकती है और मिल्क प्रोडक्शन को भी रिड्यूस कर सकती है, ठीक है। पैरासाइट्स आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म लिविंग इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म होस्ट। पैरासाइट्स क्या है बच्चों, स्मॉल ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, जिसे हम कहेंगे होस्ट, की बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड रह सकते हैं, ठीक है। तो ये पैरासाइट्स हमारे कैटल्स में भी रह सकते हैं, आउटसाइड उनके स्किन पे रह सकते हैं और इनसाइड जो है इंटरनल ऑर्गन्स में भी रह सकते हैं, ठीक है। दे डिराइव फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट। और ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं बच्चों, होस्ट की बॉडी से, ठीक है। जिस ऑर्गेनिज्म पे ये रहते हैं उन्हीं की बॉडी से ये अपना फूड ड्राइव करते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं हम, एक्सटर्नल पैरासाइट्स ऑन स्किन ऑफ कैटल कॉज स्किन डिजीजेस, ठीक है। जो कैटल के स्किन पे एक्सटर्नल पैरासाइट हैं, है ना, जो आउटसाइड रहते हैं बॉडी के, वो क्या है, एक्सटर्नल पैरासाइट हैं, ठीक है, एक्टो पैरासाइट है ना। और जो इनसाइड रहते हैं वो क्या है, इंटरनल है, एंडो पैरासाइट है, ठीक है। वो क्या करते हैं बच्चों, स्किन पे अगर हैं तो वो डिफरेंट स्किन डिजीजेस कॉज करते हैं, ठीक है। इंटरनल पैरासाइट्स लाइक वर्म्स कॉज स्टमक एंड इंटेस्टाइन प्रॉब्लम्स एंड फ्लूक्स कॉज लिवर प्रॉब्लम्स। और जो इंटरनल पैरासाइट्स हैं बच्चों कहाँ होंगे, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होंगे, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, एनिमल्स में भी हो सकता है इंटरनल पैरासाइट, ह्यूमंस में भी हो सकते हैं, प्लांट्स में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेंस हैं, कहीं भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे कैटल्स हैं इनमें जो इंटरनल पैरासाइट्स हैं वो कहाँ हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं, वर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, हमारे स्टमक में और इंटेस्टाइन में, ठीक है। और क्या है बच्चों, जो फ्लूइड्स होते हैं वो कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लीवर में, ठीक है। लीवर फ्लूक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जो कैटल्स में होती है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, डिफरेंट डिजीज़ है, इनसे भी हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, ठीक है। बैक्टीरिया वायरस कॉज इन्फेक्टियस diseases that can be easily transmitted from one to another। बैक्टीरिया है, वायरसेस है ना, ये क्या करते हैं बच्चों, इन्फेक्टियस डिजीज़ कॉज करते हैं, हम पढ़ चुके हैं, ये पैथोजेंस है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या कर रहे हैं, इन्फेक्टियस डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। और इन्फेक्टियस डिजीज़ में क्या होता है,
ये डिजीज़ ईजिली ट्रांसमिट हो जाती है फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है। तो हमारे अगर किसी एक कैटल में भी ये डिजीज़ हो गई है तो वहाँ पे जितने भी लाइव स्टॉक हैं सबको ये डिजीज़ हो सकती है, क्योंकि कैसी है, इन्फेक्टियस है, ठीक है। वैक्सीनेशन आर गिवन टू फार्म एनिमल्स अगेंस्ट मैनी मेजर वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेस। क्या है बच्चों, जो हमारे कैटल्स हैं, ये एनिमल्स हैं, इनको क्या दी जाती है, वैक्सीन दी जाती है, इनका वैक्सीनेशन किया जाता है, ठीक है। अगेंस्ट मैनी मेजर वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेस, जो मेजर वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ इनमें होती है उनके अगेंस्ट इनको वैक्सीन दी जाती है, वैक्सीनेट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, कैटल फार्मिंग, ठीक है। हमने क्या क्या ध्यान रखा, हमने क्लीनलीनेस का ध्यान रखा, इनको फूड कैसा देना है और डिजीज़ से इनको कैसे हमको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये हम साइंटिफिक वे देख रहे हैं इसका, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्या हुआ, कैटल फार्मिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों पोल्ट्री फार्मिंग की, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग इज डन फॉर एग्स एंड मीट। किसके लिए कर रहे हैं हम पोल्ट्री फार्मिंग? पोल्ट्री फार्मिंग में क्या है बच्चों, हमारे जो बर्ड है जिनसे हमको एग्स मिलते हैं और मीट्स मिलते हैं, ठीक है, जैसे हैन है हमारी, ठीक है ना। पोल्ट्री फार्मिंग इज डन फॉर एग्स एंड मीट, ठीक है। दे बोथ प्रोवाइड प्रोटीन टू आवर डाइट। और ये एग और मीट हमको क्या दे रहे हैं, ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोटीन, ठीक है। बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, है ना, प्रोटीन रिच है। देयरफॉर इम्प्रूव पोल्ट्री ब्रीड्स आर डेवलप्ड एंड फार्म टू प्रोड्यूस लेयर्स फॉर एग्स एंड ब्रॉयलर्स फॉर मीट। इसलिए बच्चों ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, एग और मीट। इसलिए हमको क्या ज़रूरत है, हमको ज़रूरत है इम्प्रूव करने की, किसको, पोल्ट्री ब्रीड्स को, ठीक है। किसके लिए, टू प्रोड्यूस लेयर्स फॉर एग्स। बच्चों जिन बर्ड से हम एग लेते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, लेयर्स कहेंगे, ठीक है। और जिनसे हम मीट प्रोडक्ट लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रॉयलर्स कहते हैं, ठीक है। आगे हम इनकी बात करने वाले हैं, ओके। देखिए ब्रॉयलर्स क्या है, बर्ड्स ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग मीट, ठीक है, आर कॉल्ड ब्रॉयलर्स। इनको बच्चों क्यों ग्रो कराया जा रहा है, इनसे हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, मीट ऑब्टेन कर रहे हैं। ये क्या है, ब्रॉयलर्स हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मीट ऑब्टेन कर रहे हैं, ओके। दे कैन बी यूज्ड आफ्टर 6 to 8 वीक्स फ्रॉम देयर बर्थ। और इनका यूज़ कब कर सकते हैं, इनके बर्थ के बाद 6 to 8 वीक के बाद में हम इनका यूज़ कर सकते हैं, इनसे मीट ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ब्रॉयलर्स हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए बच्चों, लेयर्स। बर्ड्स ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग एग्स आर कॉल्ड लेयर्स। वो बर्ड्स जिनको हम एग्स ऑब्टेन कर रहे हैं, उसके लिए ग्रो कर रहे हैं, वो क्या है, लेयर्स हैं, ठीक है। इनसे हम क्या ले रहे हैं, एग्स ले रहे हैं, ठीक है। दे कैन बी यूज्ड आफ्टर 20 वीक्स व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी हैज़ बीन अटेम्प्ट टू ले एग्स। इनका बच्चों हम कब यूज़ कर सकते हैं, कब, जबकि 20 वीक्स के बाद में जब ये सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं, मीन्स ये एग्स ले कर सकते हैं, उसके बाद ही हम इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। और एग्स ले कब कर सकते हैं, जब इनमें क्या आ जाएगी, सेक्सुअल मैच्योरिटी, जो कितने टाइम आती है, आबाद आती है आफ्टर 20 वीक्स, ठीक है बच्चों। ये बात हो गई। अब आगे बात करते हैं बच्चों, मोस्ट ऑफ द ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स आर क्रॉस ब्रीड बिटवीन इंडियन इंडिजिनस एग्जाम्पल एसील एंड फॉरेन एक्सोटिक एग्जाम्पल लेगहॉर्न ब्रीड्स। क्या है बच्चों, ये जो ब्रॉयलर्स हैं और जो हमारे लेयर्स हैं, इसमें भी जैसे हमने अभी कैटल फार्मिंग में देखा था, क्रॉस ब्रीड किया था हमने, ठीक है, दो डिफरेंट ब्रीड के बीच में। क्यों किया था, ताकि नेक्स्ट प्रोजेनी जो हो उसमें दोनों की ही प्रॉपर्टी हो, ठीक है ना। तो ऐसा ही इनमें भी होता है, ठीक है। जितने भी ब्रॉयलर्स हैं और लेयर्स हैं उनको क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीड करवाते हैं। बिटवीन किसके कराने हैं, जो हमारी इंडियन वैरायटी है, लोकल ब्रीड है, और जो एक्सोटिक फॉरेन ब्रीड है उनके बीच में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, इंडिजिनस स्पीशीज़ का एग्जाम्पल है एसिल, और जो हमारी फॉरेन है उसका एक एग्जाम्पल क्या है, लेगहॉर्न, ठीक है। लेगहॉर्न और एसिल, इनके बीच में क्या कराते हैं, क्रॉस ब्रीड कराते हैं, ठीक है। बिल्कुल क्यों कराते हैं, ताकि हमको जो नेक्स्ट प्रोजेनी मिले उसमें बेटर क्वालिटी हो, दोनों की ही प्रॉपर्टीज हो, ठीक है। ब्रीडिंग इज डन टू इनहेंस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन हैंस, लाइक, ये देखो ब्रीडिंग हम क्यों करा रहे हैं, कि हम क्या इनहेंस कर रहे हैं, हम कौन सी प्रॉपर्टीज को इनहेंस कर रहे हैं, जैसे बर्ड्स इन हैंस में, ठीक है। मोर एंड बेटर क्वालिटी चिक्स। फर्स्ट क्या है, मोर, नंबर में ज़्यादा हो और क्वालिटी में भी इम्प्रूव हो चिक्स का, ठीक है। लो मेंटेनेंस, इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कैसी आए, लो आए, ठीक है। ब्रीडिंग इज डन टू प्रोड्यूस ड्वार्फ ब्रॉयलर्स। और ब्रीडिंग क्यों कराई जाती है, हमको क्या लेने हैं, ड्वार्फ ब्रॉयलर्स, ठीक है। ब्रॉयलर्स मीट गिविंग बर्ड्स होते हैं, ड्वार्फ जिनकी साइज कैसी हो, छोटी हो, ठीक है। हाँ, इसके बारे में भी अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, ब्रीडिंग से हम क्या कर रहे हैं, हम इनहेंस कर रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। किसमें, जो हमारी जैसे हैंस है, ठीक है, जो भी हमारे पोल्ट्री फाउल है, ठीक है। तो देखो और क्या है, फीडिंग कॉस्ट इज द बिगेस्ट एक्सपेंस इन पोल्ट्री फार्म्स। पोल्ट्री फार्म्स में बच्चों जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है वो क्या है, इन बर्ड्स की फीडिंग, ठीक है। जो फीडिंग है ना उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। तो इसलिए क्या लेते हैं, जो ड्वार्फ
जो ब्रॉयलर्स हैं उनको ग्रो कराते हैं, ठीक है, साइज उनकी छोटी होती है ना। टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, और क्या हो, हाई टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर सके, ठीक है। रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड विद एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट्स फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट्स। और क्या करते हैं बच्चों, हम साइज में क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, किसका, जो एग लेइंग बर्ड है उनकी भी साइज क्या हो, रिड्यूस हो जाए। और क्या क्वालिटी हो उनमें, उनमें क्वालिटी हो कि वो जो एक चीपर डाइट बनाई है उनके लिए, फाइब्रस चीपर डाइट कैसे बनाई है, जो हमारे एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट्स है ना, एग्रीकल्चर में बहुत सारे बाय प्रोडक्ट मिलते हैं जिनसे क्या बनाते हैं, इनके लिए डाइट बनाई जाती है। तो वो डाइट कैसी है, फाइब्रस है और चीपर है, ठीक है। तो ये जो हमारी वैरायटी है हम कैसी बनाना चाहते हैं कि साइज रिड्यूस हो जाए और वो इस चीपर फाइब्रस चीपर जो डाइट है उसको इजीली कंज्यूम कर सके, ठीक है ना, उसको वो आराम से ले सके, ठीक है। तो ये हम सारी प्रॉपर्टीज इनमें इन्हांस करवा रहे हैं, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग करवा के। ओके, आगे बात करते हैं बच्चों एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन, इसको समझते हैं। ब्रॉयलर चिकन्स आर फेड विद विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड। देखो बच्चों, जो ब्रॉयलर चिकन्स हैं हमको इनसे क्या लेना है, मीट लेना है, ठीक है। तो इनका जो फीड हो कैसा होना चाहिए, इनका जो फूड हो वो कैसा होना चाहिए, विटामिन रिच होना चाहिए, ठीक है, सप्लीमेंट विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड होना चाहिए, ठीक है। फॉर ग्रोथ, गुड ग्रोथ रेट, किस लिए, एक तो इनकी गुड ग्रोथ रेट हो, और क्या है, एंड बेटर फीड एफिशिएंसी, और बेटर फीड एफिशिएंसी हो, इनसे जो मिलने वाला मीट है वो भी अच्छी क्वालिटी का हो, ठीक है बच्चों। क्या करना है, ब्रॉयलर चिकन्स आर फेड विद विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड, ठीक है ना बच्चों, इनके जो फूड है उसको हम क्या कहेंगे, विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड, ठीक है। क्यों ले रहे हैं, फॉर गुड ग्रोथ रेट अच्छी हो, और क्या हो, बेटर फीड एफिशिएंसी हो, ठीक है। फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर इम्पॉर्टेंट। बच्चों यहाँ पे जो हमारे पोल्ट्री बर्ड्स हैं उनके अच्छे प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, ठीक है, जैसे हमने कैटल्स के केस में देखी थी, ठीक है। तो इसी को हम समझते हैं बच्चों। दीज इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड हाइजीनिक कंडीशंस इन हाउसिंग एंड पोल्ट्री फीड। अब बच्चों इसमें क्या आता है, जो मैनेजमेंट है इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, ये इंक्लूड करता है मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर को हम मेंटेन रखें, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो, और हाइजीनिक कंडीशन का ध्यान तो रखना ही है, ठीक है। जो हाउसिंग है जहाँ पे इन्हें कैप्ट करते हैं, और जो इनके पोल्ट्री फीड है जहाँ इन्हें फीडिंग वगैरह कराते हैं, वहाँ पे हमको हाइजीन का ध्यान रखना है, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस एंड पेस्ट, और क्या करना है बच्चों, डिजीजेस और पेस्ट को प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। द डेली फूड रिक्वायरमेंट फॉर ब्रॉयलर्स के लिए डेली फूड रिक्वायरमेंट में क्या है बच्चों, देखो, प्रोटीन रिच विद एडुकेट फैट, प्रोटीन होना चाहिए उनकी डाइट में, और एडुकेट फैट भी होना चाहिए, ठीक है। ब्रॉयलर्स है, इनसे हमको मीट मिल रहा है, ये भी हमको प्रोटीन दे रहा है, ठीक है, तो इनको भी डाइट में प्रोटीन और फैट चाहिए, ठीक है। तो हमको ये सारी ही बातें ध्यान रखनी है बच्चों, ये हाइजीन की भी ध्यान रखनी है, ठीक है ना, हमको जो पेस्ट हैं, डिजीज़ हैं, उनको भी कंट्रोल करना है, ठीक है। और जो डेली फूड रिक्वायरमेंट है वो क्या है, इनकी प्रोटीन रिच डाइट हो, फैट हो उसमें प्रॉपर अमाउंट में, ठीक है, ये सारी बातें हमको ध्यान रखनी है। द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के कैप्ट हाई इन द पोल्ट्री फीड्स में जो इनकी जो डाइट है उसमें बच्चों विटामिन ए और विटामिन के ये हाई होना चाहिए, ठीक है। पोल्ट्री फाउल सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी। जो पोल्ट्री फाउल हैं, पोल्ट्री बर्ड्स हैं बच्चों, वो ये बैक्टीरियल, वायरल और फंगल डिजीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। इनमें नंबर ऑफ डिजीज़ हो सकती है इन वायरसेस से, बैक्टीरिया से और फंगस से, ठीक है। पैरासाइट्स एज वेल एज फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, और क्या है बच्चों, पैरासाइट्स का भी अटैक हो सकता है, उनसे भी डिजीज़ हो सकती है, और न्यूट्रिशनल अगर डेफिशिएंसी है तो भी इनको जो है डिजीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। दीज नेसेसिएट प्रॉपर क्लीनिंग, सैनिटेशन एंड स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। तो बच्चों यहाँ पे क्या ज़रूरी हो जाता है, यहाँ पे ज़रूरी है प्रॉपर क्लीनिंग, सैनिटेशन एंड स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है ना, एट रेगुलर इंटरवल। टाइम पे यहाँ पे जो जहाँ पे हम इनको कैप्ट करते हैं इनके हाउसिंग में, वहाँ पे हमको सैनिटेशन का ध्यान रखना है, क्लीनिंग का ध्यान रखना है, और रेगुलर इंटरवल पे वहाँ पे हमको डिसइंफेक्टेंट्स का स्प्रे करना है, ठीक है। एप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ इन्फेक्टियस डिजीजेस, और एप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन अगर होगा
तो क्या हो सकता है, हम जो इन्फेक्टियस डिजीज़ है उसकी अकरेंस को कम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड रिड्यूस लॉस ऑफ पोल्ट्री ड्यूरिंग एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज़, और अगर कोई डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ है तो हम इन पोल्ट्री के लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो हियर अ पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, लेट्स समराइज इट। इस पार्ट में बच्चों हमने बात की एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें हमने देखा कैटल फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री क्या है बच्चों, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ठीक है, जिसमें हम जो हमारे एनिमल्स हैं, हमारे लाइव स्टॉक हैं, उनको इफ़िशिएंट मैनर में ग्रो करा सकें और उनसे जो हमको प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनको इंक्रीज़ कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। क्या इसमें हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री में है, इसमें डिफरेंट चीज़ हम देखेंगे, जैसे कैटल फार्मिंग होता है, पोल्ट्री फार्मिंग है, फिश फार्मिंग है, बी कीपिंग है, ठीक है। इसके अलावा गोट भी है, बट हम यहाँ बात करेंगे किसकी, जो हमारे कोर्स में है। तो हमने देखा कैटल फार्मिंग, ठीक है। कैटल फार्मिंग में हमने बच्चों क्या देखा, हमारे इंडिया में क्या है, काउ एंड बफलो, ठीक है ना, 2 वैरायटी हमने देख ली, ठीक है। और फिर क्या देखा हमने, मिल्च एनिमल एंड ड्रॉट एनिमल, ठीक है। मिल्च एनिमल क्या है, फीमेल दैट प्रोड्यूस मिल्क, ठीक है ना, ये क्या है, मिल्च एनिमल। और ड्रॉट क्या है, वो एनिमल्स जो कहाँ काम आ रहे हैं, लेबर के लिए और एग्रीकल्चरल वर्क के लिए, ठीक है बच्चों, ये हमने बात कर ली। फिर हमने क्या देखा बच्चों, नेक्स्ट हमने देखा लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। लैक्टेशन पीरियड क्या है, ड्यूरेशन है जिस टाइम तक कोई फीमेल जो है वो मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है, कब, आफ्टर गिविंग द बर्थ ऑफ यंग वन, ठीक है। फिर हमने बच्चों बात की कि हम इनकी टेक केयर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने वहाँ देखा हमको ध्यान रखना है किसका, क्लीनलीनेस का, ठीक है। जो शेल्टर हो रूफ्ड हो, वेंटिलेशन हो उसमें, है ना, और क्या हो, वहाँ पर वाटर लॉगिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। इनकी जो स्किन है उनकी रेगुलर टाइम पे ब्रशिंग हो, क्लीनिंग हो, ठीक है। फिर हमने क्या देखा बच्चों, फूड इनको कैसा चाहिए, रफेज हो, ठीक है, फाइबर कंटेनिंग हो ना, और क्या होना चाहिए उसमें, प्रोटीन रिच होना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई बच्चों। फिर हमने क्या देखा, इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए इनके फूड में, ठीक है, जैसे विटामिन हैं एंड मिनरल्स है। फिर नेक्स्ट क्या, डिजीज़ कंट्रोल, ठीक है। डिफरेंट डिजीज़ से हमको इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके लिए हम इनको वैक्सीन्स भी देते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन भी इनका किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमने बात की क्या बच्चों, हमारा पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा, हम क्यों करते हैं, इनसे हमको क्या मिल रहा है, एग्स एंड मीट, ठीक है ना, जो कि प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, ठीक है, ये बहुत अच्छे सोर्स है हमारे लिए प्रोटीन के, ठीक है। और बच्चों हमने क्या देखा, जो ब्रॉयलर्स हैं वो किसके लिए होते हैं, मीट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, और जो लेयर्स हैं वो किसके लिए होते हैं, एग प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। फिर हमने देखा बच्चों क्या, कि जो डिफरेंट इंडियन और जो फॉरेन वैरायटी है उनके बीच में क्रॉस ब्रीड कराया जाता है, ठीक है, जिससे जो नेक्स्ट प्रोजेनी हो उसमें अच्छी बेटर क्वालिटी हो, दोनों ही ब्रीड की क्वालिटी प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे हैंड्स में हमने क्या देखा, क्या क्या होना चाहिए, उनमें पावर होनी चाहिए कि वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकें, ठीक है। जो ब्रॉयलर्स हैं वो ड्वार्फ होने चाहिए, ठीक है। और जो हमारे चिक्स हैं उनका नंबर इंक्रीज़ होना चाहिए, उनकी क्वालिटी जो है वो भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंट हमने देख लिया। फिर यहाँ पे भी बच्चों वही हमको ध्यान रखना है, क्या, क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है, ठीक है, सैनिटेशन का, क्लीनिंग का ध्यान रखना है, और जो इनका फूड है उनका भी ध्यान रखना है, ठीक है। कैसा होना चाहिए, विटामिन ए और विटामिन के रिच होना चाहिए, ठीक है, और उसमें एडुकेट अमाउंट में प्रोटीन और फैट होना चाहिए, ठीक है। ये हमने बात कर ली थी बच्चों। और क्या देखा, वही कि इनको भी जो डिफरेंट डिजीज़ हैं, बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल डिजीज़, उनसे प्रोटेक्शन चाहिए, जिसके लिए इनका क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है। ओके, सो हियर अ पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।